जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 5 क्वेश्चन का जो है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का एक आर्टिकल 21A निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। बी नंबर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। सी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। डी कारखानों में बाल श्रम का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। बताइए इसमें से कौन होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है ये अनुच्छेद 21A में वर्णन है। ठीक है, इसको ये जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। ये जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। निःशुल्क मतलब फ्री में, और ये अनिवार्य है, मतलब 6 से 14 वर्ष को तो शिक्षा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, ये किस एक्ट के द्वारा जोड़ा गया? ये RTE एक्ट जो है 2009 में जोड़ा गया। ये RTE एक्ट 2009 है, इसके अंतर्गत जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है संविधान संशोधन जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद और किस देश से ली गई है? मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में और किस देश से ली गई है, तो इसको बताना है आप लोगों को। तो बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा आर्टिकल 368 और दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, देखिए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है। ठीक है, 368 में वर्णित है। यह प्रक्रिया जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह किस देश से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसको जो ये जो बी ऑप्शन है 360 अमेरिका से, ये वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल इसके अधीन लगता है 360, ये अमेरिका गलत है। सी है अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल। और ये जो 356 है ये 356 जो है आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन इसके अधीन लगता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, तीसरा है क्वेश्चन, संसद के स्थगित या सत्र न चलने की स्थिति में, स्थगित मतलब रोकना, सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जिसको कहते हैं ऑर्डिनेंस कौन जारी कर सकता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा संसद के स्थगित या सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है? तो ये इसका आंसर होगा बी। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति।
कौन जारी करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है। देखिए क्या होता है, जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और तुरंत हमको तत्काल कानून बनाना आवश्यक है, तब राष्ट्रपति क्या काम करता है? आर्टिकल 123 के अंतर्गत ये अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, कि अगले सत्र में, मतलब ये अध्यादेश किसके आर्टिकल 123 के अंतर्गत ये जारी करता है। और प्रधानमंत्री अध्यादेश नहीं जारी करते हैं। और ये जो राज्यपाल है आर्टिकल 213 के अंतर्गत ये राज्यपाल जो है ये राज्य विधानमंडल में राज्य विधानमंडल के लिए 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। जो राज्यपाल होता है ये 213 आर्टिकल 213 के अंतर्गत ये क्या अध्यादेश जारी करता है। और ये क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब आपको बताना है कि राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी ना भी लिख देता है। तो इसमें सही बोल रहा है, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, गलत। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी गलत है। ये जो है 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं, गलत है ये वाला ऑप्शन। क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। देखो इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन ये अनुच्छेद जो दिया है 80 ये नहीं होगा। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद जो है 64 के तहत। हाँ, इसका आंसर ये होगा, इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, जो कि राज्यसभा की अध्यक्षता। डी ऑप्शन है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए गलत है, ये 25 वर्ष नहीं, 25 वर्ष लोकसभा के लिए होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? निम्नलिखित कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो यह निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत का संगठन बनाया जाए? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40। अनुच्छेद जो 39A है, ये 39A क्या काम करता है? ये सामान्य न्याय एवं निःशुल्क, मतलब फ्री में सहायता, निःशुल्क सहायता प्रदान करता है, अनुच्छेद 39 के तहत। ठीक है ना। अनुच्छेद 40 में क्या है किस अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायतों का संगठन होता है। और अनुच्छेद जो 44 है, ये अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है ना, ये लागू होता है। और ये आर्टिकल जो 50 है, इसमें आर्टिकल 50 में न्यायपालिका
को कार्यपालिका से अलग होने की बात करता है। ये 50-50, इसके ट्रिक लगाइए 50-50, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं हो गया, अब समाप्त हो गया।